और सवाल पूछने को लेकर जिस तरह से दबाया गया, कुचला गया, मजाक उड़ाया गया, लोग बहुत महीनों तक चुप रहे। अब उन्हें आदत हो गई है कि ये जो भी बोलेगा उसे ट्रोल करके उसे खत्म कर दिया जाएगा, और इसी आदत बनी रहे इसलिए आया फेक न्यूज, झूठ। गांधी सत्य का प्रयोग करते थे, हमारा टेलीविजन, हमारा अखबार आजकल झूठ के साथ प्रयोग करता है। पहली बार हुआ कि जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भाषण देकर गए तो 4 दिनों तक लोग फैक्ट चेकिंग करते रहे कि सही बोले कि नहीं बोले। ये अच्छी बात नहीं है, अटल जी के स्टाइल में ये अच्छी बात नहीं है। वियतनाम की तस्वीर लगाकर छत्तीसगढ़ का पुल बताते हैं, स्पेन मोरक्को की तस्वीर लगाकर आप बताते हैं भारतीय सीमाओं को प्रज्वलित कर दिया गया। आप कहीं और की तस्वीर लगा के कहते हैं कि हमने 50,000 किलोमीटर हाईवे को एलईडी से रोशन कर दिया है। इतनी जल्दी में क्यों हैं आप? अच्छा किया कि आपने हटाया, माफी मांग ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो इसमें पैटर्न है कि आप लगातार झूठ के साथ प्रयोग कर रहे हैं। और ये झूठ के साथ प्रयोग क्या है आपको पता है? पहले लोग आंखों में धूल झोंकते थे, आजकल इमेज झोंकते हैं। तरह तरह के इमेज झोंके जाते हैं। बहुत कम जगहों पर स्वच्छता के नाम पर डस्टबिन लगी, कर्मचारी भर्ती किए गए, और जो मेन होल में जो लोग सर पे मैला उठाते हैं, नंगे बदन जाते हैं, मर जाते हैं, उनके कपड़े तक नहीं आए, लेकिन बैनर पोस्टर अभियान 10 तरह का लग गया, उसका क्रॉस चेकिंग नहीं हुआ। मगर इमेज है, अच्छा हो रहा है, अच्छा तो हो ही रहा है, उससे प्रभावित होकर बहुत लोगों ने अच्छा किया है, लेकिन सिस्टम तो नहीं बना ना। सिस्टम नहीं बना। आपके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को सिस्टम का कंट्रीब्यूशन नहीं माना जा सकता। वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, सप्लीमेंट नहीं करता है। पर ये उसको वो तस्वीर गायब कर दी गई, इमेज झोंका जाता है। वो इमेज लगातार झोंका जा रहा है, इतिहास मिटाते मिटाते। आप देखेंगे कि उस इमेज को झोंकने का एक नया उदाहरण मैं आपको देता हूं कि कुछ समय पहले कलकत्ता में था तो अखबार में एक ऐड छपता है, पूरे ऐड में, कि 70 साल हो गए आजादी को और हम अभी तक इस ट्रैफिक जाम से मुक्त नहीं हो पाए। कमाल है साहब। पिछले 20 साल में तो लोगों ने कारें खरीदनी शुरू की, पिछले 20 साल में सरकारों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑटोमोबाइल लॉबी के चक्कर में खत्म किया, तो सबने गाड़ियां खरीदी और सबने सड़क को भर दिया, तो जाम लगा। वो 70 साल का जाम नहीं है, वो 70 साल की उपलब्धि का एक नकारात्मक परिणाम है कि चलना मुश्किल हो गया है। और ये दावा कौन कर रहा है? वो कंपनी जो टैक्सी चलाती है, जिसकी गाड़ियां जहां तहां पार्क हैं पब्लिक प्लेस पर और किसी की पार्किंग फीस नहीं देती है। पर चूंकि उसे पता है कि 70 साल वाला स्लोगन जो है ये कामयाब स्लोगन है आज के दौर में, कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, तो ट्रैफिक जाम को भी 70 साल में मर दो। खुद ही अनैतिक है अपने आप में, लेकिन उसने आपकी आंखों पे एक इमेज झोंक दी। आपने मान लिया हाँ भाई 70 साल से हम ट्रैफिक जाम में, आप भी मान लिया, हेलुसिनेशन हो गया सबको कि 70 साल से ट्रैफिक जाम में। भूल गए मतलब पिछले 50 साल का एक्सपीरियंस, वो सिनेमा में नया दौर में कि पूरी सड़क पर एक ही गाड़ी चली आ रही है, हमने वो तस्वीर नहीं देखी थी क्या? लेकिन ये टैक्सी कंपनी वाला बड़ा स्मार्ट निकला, वो सोचा कि सरकार से भी एकाकार हो जाते हैं, तो सरकार ब्रह्म में सब उसी में लीन हुए चले जा रहे हैं। तो कैसे चलेगा भाई? अध्यात्म को अध्यात्म की तरफ रखो और लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरफ रखेंगे ना। सूचना सही होनी चाहिए। अखबार में एक ऐड छपता है, उसमें हीरो बाइक का एक ऐड छपता है कि उसका अंग्रेजी का स्लोगन है, बड़ा मजेदार स्लोगन है, ये बताता हूं। उसमें एक नायक खड़ा है, कोई हीरो है आम आदमी जैसा, वो मिलिट्री के ड्रेस में, जो मॉल रोड पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाहर मिलता है, वो पहन के खड़ा है एक बच्चे के साथ, और लिखा है सैल्यूटिंग द हीरोज बिहाइंड द हीरोज। हाँ, अब बताइए इस हीरो, कौन से हीरो के पीछे कौन हीरो है? उसमें कुछ नहीं है, सेना के ड्रेस में है आप, क्योंकि पता है दिन भर टीवी पे सेना चल रहा है, तो विज्ञापन भी सेना का बना दो और लिख दो कि सैल्यूटिंग द हीरोज बिहाइंड द हीरोज। इसका मतलब कुछ नहीं होता। क्या सेना हीरो बाइक बना रही है? क्या हीरो बाइक ने सेना का प्रदर्शन अच्छा कर दिया है? हमें तो मालूम नहीं कि सेना के जवान पल्सर पसंद करते हैं या हीरो पसंद करते हैं, मालूम नहीं है, लेकिन सेना का इमेज आपने इस्तेमाल कर लिया। नेशनलिज्म साबुन तेल बेचने का जज्बा नहीं है ये।
ये देश प्रेम जो टीवी ने फैलाया, चूंकि वो नकली देश प्रेम था, तो उसकी परिणति यही होनी थी कि उसके नाम से कुकर बिकना था, उसके नाम से साबुन, तेल और हीरो बाइक बिकनी थी। एक और अपने बाबा रामदेव जी हैं, अच्छे हैं। मोदी जी मेक इन इंडिया चला रहे हैं, कह रहे हैं आओ भाई बाहर से हमारे यहां बनाओ। रामदेव जी का ऐड देखिए तो लगता है कि खड़े होकर यहीं सलामी मार दें। कह रहे हैं स्वदेशी, लग रहा है गांधी जी के बाद तो यही आए हैं। कह रहे हैं भगाओ सारी कंपनियों को यहां से। भगा कोई किसी को नहीं रहा है, लेकिन विज्ञापन चल रहा है। तो राष्ट्रवाद एक नया धूल बना दिया इन्होंने, जिसका इमेज लेकर आपकी आंखों में झोंका जा रहा है। तो प्लीज अपने देश को अपनी आंखों से देखिए।